नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी की पाठशाला में। तो आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट की क्लास में करने जा रहे हैं एवरेज। तो आज हमारी क्लासेस होंगी एवरेज की। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लिखे मैंने। तो ये जो 5 नंबर है ये क्या है? 5। ये क्या है? टोटल नंबर। और फिर क्या होता है? इनका सम। इनका सम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सम। टोटल नंबर ऑफ सम क्या होगा इसका? जैसे 5 5 4 9, 9 9 3 12, 13 14 और 1 15। टोटल नंबर ऑफ सम क्या आ गया? 15। तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारा कितना आ गया? 15। और कितने नंबर हमारे दिए गए हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो एवरेज क्या आ गया हमारा? 3। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 है, बीच का मैंने क्या माना था? ये मैंने जैसे कि अगर एक आपकी सीरीज दी गई है ऑड नंबर में दी गई है, जैसे पूरे कितने हैं टोटल नंबर किसमें है? ऑड में। तो अगर उनका कॉमन डिफरेंस, जैसे 2 में 1 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1, 5 में 1 4 गया तो 1, तो अगर आपका कॉमन डिफरेंस है जो सभी संख्याओं में, अगर वो बराबर है और अगर वो हमारी सीरीज दी जाती है ऑड नंबर की, तो हमारा क्या होता है? बीच वाला नंबर जो होता है वो हमारा हो जाता है क्या? एवरेज। एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, पहला और लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म ले लिया। जैसे इसको मैं यहाँ करता, पहला टर्म क्या है? 1 है, लास्ट टर्म क्या है? 5 है, डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? 6/2। एवरेज क्या आ गया हमारा? 3। अब देखो ऐसे ही हमारी जैसे सीरीज दी गई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके कितनी? 7 8 9 10। तो इसमें देखो ए क्या होता है? ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ए क्या है हमारा? 1। और एक होता है हमारा इसमें लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसमें क्या दिया गया है? 10। एल मीन्स क्या हो गया? लास्ट टर्म। और इसमें हमारा डी मीन्स क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। वो कितना दिया गया है? 1 कॉमन डिफरेंस। अब देखो इसमें जो अगर मुझे पहला टर्म और लास्ट टर्म पता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सभी में, तो हम अगर इन सभी का मुझे सम निकालना है, पहले हम क्या निकालेंगे? सम। एवरेज अगर मुझे निकालना है, सम क्या निकलेगा? पहले n/2 इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एल। तो n/n टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10/2। ए कितना है? 1। लास्ट टर्म क्या है? 10। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 5 गया, ये मिलके क्या हो जाएगा? 11। इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ गया? 55। अब 55 आ गया। अगर इसी का मुझे एवरेज निकालना हो, एवरेज टोटल नंबर ऑफ सम कितना आ गया? 55। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 10। तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा? 5.5। एक तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम एवरेज को ऐसे करते हैं। इसका एक फॉर्मूला और है सम का, इसका मुझे सम निकालना है तो एक फॉर्मूला और है n/2 2a। ये हमारे सीरीज वाले AP का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू टी। सेम n कितना है? 10/2 और 2a मतलब 2 गुणा 1 n-1। टोटल नंबर कितने हैं? 10। और 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 1। अब देखो ये से कट गया, कितना बचा? 5। तो यहाँ लिख रहे 5 और ये कितना मिलके हो जाएगा? 2 2 गुणा 1 और ये क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो गया? 5 गुणे 11, 9 2 11। फिर हमारा क्या आ गया? सम 55। तो ऐसे कर सकते हैं हम सारे क्वेश्चंस को, अगर इस तरीके के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर एवरेज के क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक्चुअल में एवरेज होता क्या है? जैसे कि 3 लोग हैं यहाँ पे, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इसको दिए गए 100 रुपये, इसको दिए गए 200 रुपये, इसको दिए गए 300 रुपये। अब इस सभी रुपए को हमें इन सब में इक्वल करना है। तो एक तो तरीका क्या होता है? सभी नंबर को जोड़ लिया, 3 2 5 और 1 6, 600। और कितने लोगों में बांटनी है? 3 लोगों में। तो क्या हो जाएगा? 200 200 सभी को। तो एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं, और जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे और मैंने क्या देखा कि बी को कितने मिले रुपये? 200। ये मिड टर्म है, तो हमने देखा कि इसी को मैंने मान लिया क्या? एवरेज। कितना? 200। अब क्या मिला? इसको 200 से इसे 100 प्लस मिले और इसे क्या है? 100 माइनस मिले। तो अब हम क्या करेंगे? 100 रुपये इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा सभी का एवरेज हो जाएगा। जब इसमें ये 100 रुपये ऐड हो जाएगा तो ये भी 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, तो हमारा एवरेज क्या हो गया? 200। अब देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर मुझे जल्दी से ऐड करना हो, कभी कभार जैसे ऐसे दे दी गई आपकी वैल्यू 965 प्लस 1050 प्लस
990 प्लस 1020 प्लस 1010। अब मुझे सम करना है इन सभी संख्याओं का। तो इसमें अगर हम जैसे करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इसको लेकर करें। तो मैंने क्या सोच लिया, ये सभी संख्या क्या है, 1000 है, 1000। मैंने इसको भी माना क्या, 1000, इसको भी मान लिया 1000, इसको भी मान लिया 1000, इसको भी मान लिया 1000 और इसको भी 1000 मान लिया। अगर हम 1000 के हिसाब से इसको सम करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 5000। अब देखो ये 1000 से कितना कम है, -35 कम है, ये कितना ज़्यादा है, +50 ज़्यादा है। अब देखो इसमें देखें ये क्या है, ये 10 कम है, ये क्या है +20 है, ये क्या है +10 है। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ रहे हो, 50 60 70, 70 क्या हो गया प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा 45, इसमें माइनस कर दो 45, कितना आएगा हमारा 5 2 25, 25 हमारा क्या है ज़्यादा है, प्लस है, तो इसमें हम क्या कर देंगे +25 कर देंगे, 5 2 0 5। तो हमारा क्या हो जाएगा सम ये हो जाएगा। हमारा ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम 15, व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड। तो 6 जो नंबर हैं उसका एवरेज कितना दिया गया है हमारा 20। अब देखो इसको हम करते हैं रेशियो मेथड से, जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है 20। अब क्या होता है बचेंगे कितने नंबर हमारे पास 5, उनका एवरेज कितना हो जाता है 15, एक नंबर रिमूव कर दिया गया है, तो ये वाला नंबर कौन सा है रिमूव। तो वो बताओ जो नंबर रिमूव हुआ है। अब देखो हमारे 6 के एवरेज 20 था, जब वो नंबर हमारा रिमूव हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है एवरेज कम हो जाता है। अब क्या है देखो इसमें सोचने वाली बात कि जो नंबर रिमूव हुआ है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इन सबसे ज़्यादा ही होगी, तभी उसने वो सभी का एवरेज कम कर दिया। अब देखो कैसे, मान के चलो सभी का एवरेज था कितना 20, अब ये देखो 20 से कितना कम है -5 कम है, कितनी जगह है 5 जगह कम है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा -25। ये पहले से ही एवरेज 20 था तो ये 20 है, अब इसने कितना कम कर दिया टोटल नंबर 25 कम कर दिया। अब ये 25 किसके पास होगा इसके पास, तो ये 25 यहाँ चला जाएगा +25 हो जाएगा, तो ये नंबर कितना हो गया मिलके 45। तो जो नंबर रिमूव हुआ है वो क्या था 45, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सेम क्वेश्चन हमें फिर से पूछ दिया गया, देखो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज 10, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 20 नंबर इज 12, द एवरेज ऑफ ऑल 50 नंबर। तो देखो 25 नंबर पहले हमारे पास कितने हैं 25 नंबर, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 10। नेक्स्ट 25 नंबर है उनका एवरेज कितना है 12। तो टोटल हमें किसका पूछा गया है 50 नंबर का एवरेज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं रेशियो मेथड से, ये देखो इसका रेशियो और कम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं 1:1 इज इक्वल टू 2। तो इसका कितना दिया गया 10, इसका कितना दिया गया 12। तो देखो मैंने क्या एक को रेशियो मान लिया कितना 10 को मान लिया कि 10 हमारा एवरेज है, तो यहाँ पे रख देंगे हम कितना 10 लिख दिया। अब ये देखो 10 से कितना ज़्यादा है ये वाला 2 ज़्यादा है +2 है, 2 ज़्यादा है एक जगह, तो ये क्या हो गया +2। इसको हम डिवाइड कितने में कर देंगे, इस 2 को 2 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज हमें करना है तो दोनों जगह बांट देना है। तो कितना आएगा 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा टोटल नंबर में, तो हमारा एवरेज कितना हो गया 11। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला बेस है, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर एंड दैट द n ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर इज। तो देखो m नंबर का एवरेज कितना दिया गया है, यहाँ देखो m नंबर का एवरेज कितना दिया गया है n स्क्वायर, और देखो और n नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है, n नंबर का एवरेज दिया गया है m स्क्वायर। द एवरेज ऑफ m प्लस n का मुझे पता करना है, m प्लस n का एवरेज, इसका और इसका एवरेज क्या होगा ये पता करना है। देखो फॉर्मूला बेस करते हैं, देखो ये टोटल नंबर कितना होगा एवरेज, अगर ऐसे देखो 5 नंबर्स का एवरेज अगर 10 है तो टोटल सम करेंगे तो कैसे होगा, तो 10 × 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है 50 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हम करेंगे, तो m नंबर का एवरेज n स्क्वायर है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा m × n स्क्वायर। अब देखो इसका क्या होगा, ये भी n × m स्क्वायर। अब हमें क्या है m प्लस n का स्क्वायर पता करना है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में प्लस हो जाएगी, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n। तो देखो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा m × n कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा m, और अपॉन में m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा mn
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूले वाली सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब हमारा क्वेश्चन एपी जैसा ही आ गया, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 इज, क्या है द एवरेज क्या है। अब देखो पहले जैसे कि अगर हम इसमें सीरीज ऐसी होगी ए 3 फिर 6 और फिर कितना होगा 9 फिर कितना होगा 12, ऐसे ऐसे करके हमारी सीरीज जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 का मल्टीपल, तो इन सभी में से मैंने 3 को ले लिया कॉमन, और ये कितने टर्म तक है 9 टर्म तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टर्म तक है। तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये सभी प्लस हो जाएंगी, ये सभी प्लस हो गई। तो इनका एवरेज क्या होता है मैंने आपको बताया, ए प्लस एल इंटू एन बाई 2। तो इनका क्या हो जाता है सम हो जाएगा, और इसमें हम क्या कर देंगे गुणा 3 का कर देंगे। तो इस वाले चीज़ का हम अगर हम वो निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, तो ए कितना हो गया 1, लास्ट टर्म क्या हो गया 9, और इसमें गुणा कितना का कर देंगे 9/2 का, क्योंकि टर्म हमारे पास कितनी है 9, और फिर इस पूरे टर्म में गुणा कर देंगे 3 का। अब देखो ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 9 और 1 मिलकर 10 गुणे 9/2 गुणे 3, ये कितना आ गया 5, ये कितना मिलकर हो जाएगा 5 दिया 15, 15 गुणे 9 बराबर कितना हो गया 135। तो 135 आ गया पूरा। तो 135 टोटल नंबर है, तो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट मतलब कि 9 नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हैं 9, तो इसको डिवाइड कर देंगे 9 को 9 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 15 आंसर आ गया। इस जगह भी कर सकते थे, अपन 9 कर देते हमारा आंसर आ जाता 15। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ 11 numbers, मीन मीन्स एवरेज, द मीन ऑफ 11 number is 35 if the mean of first 6 number is 32 and that the last 6 number is 37, then find the 6 digit। अब देखो क्या है 11 नंबर है, 11 का जो एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है 35। इसको भी हम किससे करेंगे रेसी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा रेसी मेथड से करो। अब देखो इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, जो पहले 6 नंबर हैं उनका मीन कितना दिया गया है 32, और नेक्स्ट 6 नंबर उनका कितना दिया गया है 37। अब इसमें एक चीज़ है, एक नंबर है वो क्या है 2 बार इसमें काउंट हो गया है। अब देखो 11 नंबर्स का एवरेज कितना था 35, ये क्या है 35 से कितना कम है -3 कम है, कितनी जगह है 6 जगह कम है, तो कितना हो जाएगा -18। अब ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है +2, कितनी जगह है ज़्यादा 6 जगह ज़्यादा है, वो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12। अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा -6। इनके पास -6 की कमी है, तो ये -6 होगा किसके पास, एक नंबर होगा वो क्या होगा, उसका भी एवरेज क्या होगा 35, जो एक इसमें जो डबल बार काउंट हुआ है वो 35 नंबर होगा, और ये -6 है इनके पास कम है, तो वो क्या होगा उनके पास ज़्यादा होगा। तो ये नंबर एक नंबर हमारे इसमें कितनी बार डबल बार काउंट हुआ है। ठीक है, तो वो नंबर होगा 35। तो ये जो -6 निकला है तो उसमें से हम क्या कर देंगे -6 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 29। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसमें अगर आप देखें इस क्वेश्चन में 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आए इनका देखो एवरेज, इनका सम करने के बाद जैसे -6 आया है तो उसको माइनस में माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस आया होता तो उसको हम वहाँ पर प्लस कर देते, वो 2 बार काउंट होने की वजह से ये माइनस में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज इंक्रीज बाई 2 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स इज डिक्रीज बाई 4, देन द न्यू एवरेज इज। देखो 6 नंबर है हमारे पास, 6 नंबर उनका एवरेज कितना है हमारा 32। अब जो हमारे फर्स्ट 3 नंबर है इसमें क्या कर दिया गया है +2 बढ़ा दिया गया है, और जो नेक्स्ट 3 नंबर है उसमें क्या कर दिया है प्रत्येक नंबर में -4 कम कर दिया है। अब देखो 2 को बढ़ाया हमने कितनी जगह 3 जगह, कितना हो जाएगा +6। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 4 को बढ़ाया कितनी जगह 3 जगह, कितना होगा 4 दिया 12, ये टोटल मिलके क्या आ गया -6। अब -6 टोटल में फ़र्क पड़ा है, तो टोटल में ही हम क्या कर देंगे अपॉन 6 कर देंगे, सभी में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया -1। तो टोटल एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 31। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 135, द लार्जेस्ट नंबर इज 195 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 इज 20, द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है, 3 नंबर है हमारे, 3 नंबर है, उनका एवरेज हमारा कितना दिया गया है 135। अब उसमें क्या है एक नंबर है
वो कितना दिया गया है 195। ये हमारा क्या है लार्जेस्ट नंबर है, और क्या है इससे सब छोटे हैं, तो उनका उसमें से मुझे क्या बतानी है स्मॉलेस्ट की वैल्यू बतानी है। अब देखो एवरेज हमारा कितना है 135। 135 से ये कितना ज़्यादा है, 135 से ये आपका 60 ज़्यादा है, तो ये इसके पास क्या है एक जगह है, ये इसके पास 60 है, तो इन दोनों के पास क्या होगा 60 कम होगा। तो 135 गुणा 2 कितना हो गया, 5 5 10 13 26 27 270। 270 में क्या होगा -60 होगा, क्योंकि इनका जो एवरेज का जो 60 है वो इनके पास है, इनके टोटल का 60 है वो इसके पास है, तो इनके पास टोटल कितना होगा सब 210 होगा। इस 210 में क्या है इन दोनों दो नंबर हैं ए और बी, तो इनका डिफरेंस कितना दिया गया है 20। तो इसमें हम क्या करेंगे इस पूरे में पहले हम 20 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 190। 190 को हम दोनों में भाग कर देंगे तो क्या आएगा 9 बार जाएगा ये, और ये कितनी बार 5 बार जाएगा। एक नंबर क्या है हमारा 95 और दूसरा नंबर क्या आएगा 95 प्लस 20, एक नंबर ये आ जाएगा। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ये हमारा क्या हो गया लार्जेस्ट, ये हमारा क्या हो गया मिड वाला नंबर, ये हमारा क्या हो गया स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कितना आ गया 95, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को इस तरीके से हमें करना है एग्जाम में तो बहुत ही फास्ट होगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, द एवरेज ऑफ 30 नंबर, द एवरेज ऑफ 30 नंबर 12, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 of them is 11 and that the next 9 is 10, the last number is। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर कितने दिए गए हैं 30, उनका एवरेज कितना दिया गया है 12। अब देखो 30 में क्या है जो 20 नंबर है उनका एवरेज कितना दिया गया है 11, और जो नेक्स्ट 9 नंबर है उनका एवरेज दिया गया है 10। तो अब हमें क्या लास्ट वाला नंबर पता करना है। देखो ये भी हम किससे करेंगे रेशियो वाली मेथड से करेंगे। अगर हम बेसिक मेथड से करें 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें टोटल में माइनस करेंगे, तो ये लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा आपका। अब देखो 20 में ये कितना कम है, ये टोटल एवरेज अगर हमने मान लिया 12 है तो ये कितना कम है 1 कम है -1 कितनी जगह 20 जगह, तो ये कितना हो जाएगा -20। अब ये देखो ये कितना कम है 2 कम है कितनी जगह 9 जगह, कितना हो जाएगा -18। ये टोटल मिलके कितना होगा -38 होगा है, और इसका भी अपना टोटल में एवरेज कितना 12 तो रही होगा, और इसके पास क्या है ये 38 की कमी इनके पास है, तो ये 38 किसके पास होगा इसके पास, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस का 38, तो ये कितना आ जाएगा नंबर 8 2 10 3 और 1 4 और 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50 आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट वाला नंबर क्या है 50, यही हमारा आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको कोई नया तरीका सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, ऑफ द 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44 देन द लार्जेस्ट नंबर इज। अब देखो इसमें 3 नंबर है, 3 नंबर है आपके क्या ए बी और सी। अब देखो अब इसमें क्या दिया जा रहा है द सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, जो सेकंड नंबर है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट है, इनका रेशियो क्या आ गया 1 और 2 का रेशियो आ गया। अब देखो और क्या दिया जा रहा है एंड द थ्राइस ऑफ थर्ड, ये इसका कितना 3 गुना थ्राइस ऑफ थर्ड, इसका रेशियो कितना है 1 और 3 का रेशियो है। अब हमें इस रेशियो को इक्वल करना है, तो इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें टोटल में कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस टोटल में कर देंगे, तो देखो ये कितना आएगा 3 3 दूनी 6, इसमें भी अगर हम 3 गुना 2 करें तब भी 6 आएगा, 2 एकम 2। अब हो गया देखो ये इसका कितना है डबल, इसका कितना है 3 गुना, ये हमारा रेशियो इक्वल हो गया। तो इसका हमें एवरेज दिया गया है, इसका एवरेज कितना दिया गया है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 44 और देन द लार्जेस्ट नंबर। अब इस रेशियो ये रेशियो है हमारा, तो इसका एवरेज निकालें तो कितना आएगा 3 कितना 6 3 9 9 2 11, ये कितना है 11 है, और इसमें सभी में x x है, ये कितना हो गया 11x। तो 11x हमारा कितने के बराबर है 44 के बराबर है, तो x बराबर कितना आ गया 44/11, तो ये कितना आ गया 4, x बराबर 4 आ गया। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। अरे यहाँ पे हम इसको प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस 3 अंकों को हम जोड़ रहे हैं, 6 3 9 तो 11x, तो ये कितना है 3 अंकों का ये एवरेज है, तो इसमें भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 3, तो x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। एवरेज नहीं निकाले हैं तो हमें लार्जेस्ट नंबर पता करना है, तो x बराबर कितना आ गया 12, तो हमारे हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है बीच वाला है, तो 6 में गुणा कितने का कर देंगे 12 का, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कितना आएगा 72, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पहली जैसे, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 10 एंड द नेक्स्ट 11 नंबर इज 20, द लास्ट नंबर 30 हमारे क्या है, टोटल नंबर है 30। इनका एवरेज कितना दिया गया है, 30 नंबर का एवरेज दिया गया है हमारा 15। अब दिया गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नंबर, तो पहले जो 80 नंबर है इनका एवरेज कितना दिया गया है 10। अब देखो द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 11 नंबर, इनका एवरेज कितना दिया गया है 20। तो अब बचा क्या हमारा, ये कितना टोटल 29, एक नंबर बचा, तो उसका एवरेज क्या होगा। देखो टोटल एवरेज हमारा कितना दिया गया है 15। अब देखो 15 से ये कितना कम है, -5 कम है, कितनी जगह है कम है 18 जगह, 18 पंचे कितना हो जाएगा टोटल 90। ये कितना है +5 है, कितनी जगह है 11 जगह, ये प्लस कितना हो जाएगा 55, 11 5 55। इसका अगर हम वो करें डिफरेंस, इसका पूरा टोटल करें तो कितना आएगा, बचेगा हमारे पास 35, माइनस का 35। तो माइनस का 35 इनके पास कितने की कमी है, -35 की। ये -35 किसके पास होगा, इस लास्ट वाले के पास। इसका खुद में एवरेज कितना होगा 15 और प्लस कर देंगे कितना 35, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 5 10 3 और 1 4 5 50। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 1800 मंथली ऑन एवरेज फॉर फर्स्ट 4 मंथ एंड 2000 मंथली फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ एंड सेव्स ₹5600 a ईयर, हिज एवरेज मंथली इनकम। तो देखो पहले वो क्या कर रहा है, टोटल मंथ कितने होते हैं, देखो पहले 4 मंथ में वो क्या कर रहा है 1800 रुपये खर्च कर रहा है, नेक्स्ट 8 मंथ में कितना कर रहा है 2000 रुपये एवरेज खर्च कर रहा है। तो टोटल कितना मंथ होता है हमारा 12, और 12 मंथ का हमें टोटल क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, देखो एक तो तरीका ये है, इसको पहले इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 1 2 3, तो इसको हमने रेशियो में लिख दिया 1 और 2 और टोटल क्या हो गया 3। ये मान के चलो कितना कर रहा है, पहले में 1800, दूसरे में कितना कर रहा है 2000, ये टोटल मुझे निकालना है। देखो अपने आप से मैंने इसमें क्या मान लिया, कोई भी नंबर मान लो, मैंने यहाँ पे मान लिया 1900 इसके बीच का, तो 1900 रुपये इसका एवरेज है। ये 1900 से कितना कम है -100 कम है, कितनी जगह एक जगह, तो ये कितना होगा -100, और ये कितना है +100, कितनी जगह 2 जगह +200। अब देखो इसका अगर मैंने डिफरेंस निकाला कितना आया +100, ये कितनी जगह डिवाइड होगा 3 जगह, तो ये कितना हो जाएगा 33.33। तो इसमें ऐड कर देंगे 33.33, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका एवरेज 1933.33। ये इसका क्या आ जाएगा मंथली स्पेंड आ जाएगा एवरेज, ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पेंड। और इसकी मंथली इनकम कितनी है 1, और ये सेव कितना करता है, जो 12 मंथ में सेव कितना कर रहा है ये 5600। तो इसका एक एवरेज कितना होगा, एवरेज इसका निकालना है, तो कितना होगा 5600/12। तो इसको हम कट करते हैं, पहले 4 से करते हैं, 4 4 4 4। अब देखो इसको कट कर लेते हैं 14 से बटे 3, 3 4 बार जाएगा और 6.66। तो ये क्या हो गया हमारा मंथली एवरेज, क्या हो गया इसके सेविंग, और ये क्या हो गया इसका एक्सपेंडिचर। तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है इनकम। तो अब हम इसकी क्या निकाल रहे हैं इनकम, तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 1933.33, और इसमें हम जोड़ देंगे कितना 466.33। तो ये कितना आएगा हमारा 6 6 आएगा, ये 6 है 9.99 9 4 13 2। तो ये वैल्यू किसके नज़दीक है हमारे 2400 की। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2400 आंसर होगा इसका मंथली सेविंग का, मंथली इनकम का। 2400 इसकी क्या है मंथली इनकम है, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg। तो 5 पर्सन जो बोट में बैठी है उनका एवरेज वेट कितना है 38 kg। द एवरेज वेट ऑफ बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ बोट। तो देखो एक तो हमारे कितने हैं 5 पर्सन है, 5 पर्सन, इनका एवरेज कितना है 38 दिया गया है। अब इसके साथ अगर ये बोट हो जाएगी तो एक है क्या आपकी बोट, बोट को मान लेंगे एक नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इसका बोट और प्लस पर्सन ये टोटल मिलकर कितना दिया 6, इनका एवरेज वेट कितना दिया गया है 52 kg। तो हमें किसका निकालना है इसका, ये क्या थी हमारी बोट, तो हमें इसका निकालना है एवरेज। इससे देखो ये कितना कम है, ये कम है आपका 14 कम है, कितनी जगह 5 जगह, 5 जगह 14 कम है। तो ये टोटल कितनी कम हो गई 14 से 5 बार कितना 70 -70। अब ये -70 इसके पास कम है, होगा किसके पास इसके पास,
तो एवरेज इसका कितना है 52 तो होता ही है, और प्लस कितना हो जाएगा 70, तो 2 7 5 12, तो इसका कितना आ जाएगा वेट 122 kg। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो कोई बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन नहीं की और हमने क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी सी इज 80 इन अ पर्टिकुलर मंथ इफ बी स्पेंड डबल ऑफ सी एंड सी स्पेंड इफ बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल of what A spent during that month and if the average of their unspent pocket money is rupees 60 then A spent in rupees। अब देखो क्या है, मैं 3 फ्रेंड है, ए बी सी फ्रेंड है, इनकी जो पॉकेट मनी है एवरेज वो कितनी है, ए बी सी की जो एवरेज पॉकेट मनी वो कितनी है 80, ठीक है। और इनकी क्या है अनस्पेंड पॉकेट मनी एवरेज कितना है अनस्पेंड, जो स्पेंड नहीं करते हैं वो कितनी है 60। एवरेज वैसे मैंने एवरेज को घटा दिया, टोटल कितना आ गया 20। ये क्या कर रही है स्पेंड कर रहे हैं 20, और ये टोटल अमाउंट 3 में स्पेंड हो रहा है, तो टोटल कितना स्पेंड कर रहे हैं 60 रुपये स्पेंड कर रहे हैं। अब इस 60 में देखो क्या है, ए क्या कर रहा है बी डबल एंड सी ट्रिपल ऑफ व्हाट ए स्पेंड। देखो तो ए बी सी है, जो देखो ए कर रहा है इसमें, बी क्या कर रहा है उसका डबल, और सी क्या कर रहा है उसका ट्रिपल। तो ये कितना हो गया टोटल मिलके 3 2 5 और 1 6, टोटल मिलके कितना हो गया 6 का मतलब हमारा कितना दिया गया है 60, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 10। तो हमसे पूछा कितना किया गया है इसमें, ए कितना स्पेंड कर रहा है, तो ए में क्या कर देंगे 1 गुणा 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो हमारा ये अगला क्वेश्चन है मैच वाला। इन अ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2 इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच इज। देखो 20 ओवर का मैच था, इसमें मैच कितने ओवर का था 20 ओवर का, इसमें जीतने के लिए मुझे रिक्वायर्ड रन रेट कितना चाहिए था 7.2। अब इसमें क्या हो गए 15 ओवर हो गए, तो 15 ओवर में जो इनका रन रेट रहा वो कितना रहा 6। अब वो नेक्स्ट 5 ओवर है, नेक्स्ट 5 ओवर में मुझे कितना रन रेट चाहिए कि हम मैच को विन कर जाएं। तो देखो ये कितना कम है, और इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं रेशियो की जगह, ये 1 हो गया, ये 5 से 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 का कितना दिया गया एवरेज 7.2, और 3 का एवरेज दिया गया कितना 6, और बचा हमारा 1। तो हमारे नेक्स्ट 5 ओवर में कितना रन रेट चाहिए, ये देखो ये 7.2 चाहिए था, ये 7.2 से कितना कम है 6, 1.2 कितनी जगह कम है माइनस का है, कितनी जगह 3 जगह कम है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3.6 माइनस का। अब देखो इसको इसका रन रेट, अब इसके पास -3.6 की कमी है, तो ये -3.6 किस जगह चला जाएगा इस जगह। इसका एवरेज पहले से ही अपने आप में से ज़रूरत थी 7.2 की, और 3.6 इसमें क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा 3.6। तो अब रिक्वायर्ड रन रेट कितना चाहिए 10.8 का। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हुआ आपका। अगर इसी को हम करते हैं पहले 20 ओवर में कितने रन चाहिए, फिर कितने बना लिए, फिर उसका ये हमारा क्या हो जाता, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाती, और आंसर भी आपका आता लेकिन थोड़ा लेट आता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, इससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 9 पर्सन 8 पर्सन स्पेंड ₹30 ईच फॉर देयर मील्स, द 9th वन जो 9वां पर्सन 8 पर्सन कितना कर रही है, प्रत्येक पर्सन 30 रुपये वो खर्च कर रहा है अपनी मील पे। द 9th वन स्पेंड 20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, जो टोटल 9 उसने खुद से मिला के जो खर्च किया है उसका एवरेज प्लस 20 रुपये उससे एक्स्ट्रा उसने कितना खर्च जो उसने खर्च किया है तो वो आएगा। द टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल ऑफ देम वाज, और उन सभी के द्वारा टोटल मनी कितना स्पेंड किया गया, तो हमें ये आंसर निकालना है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो टोटल देखो 8 लोग थे, 8 लोग कितना कर रहे हैं 30 रुपये, तो कितना कर दिया सभी ने 240। अब ये जो 9th पर्सन है वो क्या कर रहा है, जो वो खुद रुपए खर्च कर रहा है उसका एवरेज उससे 20 ज़्यादा वो क्या कर रहा है खुद खर्च कर रहा है, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसका हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, 240 प्लस x प्लस 180, और ये 9 इधर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9x। अब देखो इधर ये इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8x, और ये कितना टोटल हो जाएगा 8 4 12 3 और 1 4 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 2 बार जाएगा 16, बचेगा 4
तो ये 5। ये जो टोटल जो 9% वो कितना खर्च कर रहा है, 52.5। और ये 8% ने कितना खर्च किया था, 240। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 240 प्लस 52.5, तो कितना हो गया, 5 2 5 9 2 292.5। ये आ गया 292.5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखो यही हो गया ना, इसमें देखो 8 लोगों ने कितना खर्च किया था, 240। तो जो 9% था उसने क्या किया, खुद का भी रुपये ऐड कर लिया, और उसका एवरेज प्लस 20 रुपये उसने खुद से उसने खर्च किए थे। तो हमें उस 9% की वैल्यू पता चली कि वो कितनी है, 52.5। और 52.5 को हमने टोटल 8 वाले में से जोड़ दिया, और उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 292.5। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ें आप कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।